हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आपको मेरा पूरा सुबह से रात तक का रूटीन दिखाने वाली हूँ गाइस। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिएगा और वीडियो अगर पसंद आए तो कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। जो कुछ भी है रियल है, नो फिल्टर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आज का आपके इस नए वीडियो में। गाइस, बहुत नींद आ रही है, सुबह के 7 बज रहे हैं। देखिए, मैं उठ के बैठी हूँ और क्या पी रही हूँ मैं, ब्लैक कॉफी, जो कि बहुत टफ टास्क होता है। ब्लैक कॉफी पीने से वैसे नींद भाग जाती है बहुत जल्दी, क्योंकि वो इतनी कड़वी नहीं लगती है, पर आदत नहीं होती है ना। अभी आदत हो चुकी है मुझे। उसके बाद मैं जाऊंगी अभी फ्रेश होने के लिए। तो गाइस, अभी मैं हो चुकी हूँ फ्रेश। मैंने शावर ले लिया है। देखिए, बच्चे अभी सो रहे गाइस। तो गाइस, अभी मैं करूंगी पूजा। बच्चे सो रहे तब तक पूजा अच्छे से हो जाती है। और उसके बाद मैं यश को रेडी करूंगी स्कूल जाने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर मेरी पूजा चल रही है, लेकिन पूजा करते करते यश तो उठ चुका था, मोन्टू सो रही थी। वो अच्छी बात है, क्योंकि मोन्टू बहुत ज्यादा परेशान करती है। तो वो सोती है वो देर तक, 9 बजे तक। उसको संभाल के काम करने में बहुत टफ टास्क है गाइस। क्या आप लोगों के घर में कोई संभालने वाला नहीं है और आपके भी इसी तरह से मतलब प्रॉब्लम होती है आपको भी? तो प्लीज कमेंट कर कर जरूर बताइएगा। तो ये मेरी पूजा यहाँ पर कंप्लीट होने वाली हो गई थी अभी। और उसके बाद मैं ना यश को अभी स्कूल जाने के लिए रेडी करने वाली थी, लेकिन वो रो रहा था, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना। उसका डेली का है कि उठ के पहले यही बोलता है मुझे स्कूल नहीं जाना, लेकिन उसकी एग्जाम थी इसलिए मुझे उसको भेजना ही था स्कूल। घर पे रह के ना वो ज्यादा ही मस्ती करता है। मोन्टू यहाँ पर सो रही थी। तो मस्त बढ़िया सा इसको मैंने मनाया। थोड़ा उठने के बाद, मनाने के बाद वो फाइनली रेडी हो चुका था। फिर उठ के उसने पहले किया ब्रश, उसके बाद उसने पिया अपना दूध, जो कि बॉर्नविटा दूध पीता है वो। तो अभी मैं यश को फ्रेश करूंगी, मतलब उसको नहलाऊंगी और उसके बाद मोन्टू को उठाऊंगी। लेकिन है ना, उससे पहले ही मोन्टू उठ चुकी थी और रो रही थी। रोते रोते वो उठ के मेरे पास आ गई सीधा। तो ये देखिए, अभी यश अपने खुद से दूध पिएगा। तो अभी है ना, यहाँ पर मोन्टू सो तो रही थी, 2 मिनट में उठ के इतना जोर से रोने लगी गाइस कि सीधा मुझे लगा क्या हुआ, मेरा ध्यान नहीं था। तो वो आई मेरे पास, फिर मैंने उसको गोदी में उठाया, उसको पप्पी की। तब उसको थोड़ा अच्छा लगा, तब वो शांत हुई थोड़ी। और उसके बाद मेरी मम्मी से, डेली का हमारा जो रूटीन है मेरी मम्मी से वीडियो कॉल पर बात करने का। तो मेरे दोनों बच्चे डेली, हम लोग पहले वीडियो कॉल पर बात करते हैं उठने के बाद, फिर सारा कुछ काम करते हैं। तो यहाँ पर मोन्टो भी रेडी हो चुकी थी, यश भी रेडी हो चुका था। तो मोन्टो भी बढ़िया से यश के साथ खेल रही थी, मस्ती कर रही थी। अभी वो फ्रेश हो चुकी है ना, तो अभी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी वो खेलेगी थोड़ा अच्छे से। तो अभी मुझे रेडी करना था यश के लिए टिफिन। तो यश के लिए टिफिन रेडी करने के लिए मैंने बनाया था मूंग की दाल के डोसे। मैंने ना मूंग की दाल ऐसे पीस के रखी है, आटा बना के रखा है। तो मैं कभी भी उसमें बना बना सकते हैं हम कभी भी। उसमें पानी ऐड करती हूँ, थोड़ा मिर्च, नमक, लहसुन वगैरह सब ऐड करती हूँ। जैसे बच्चे जैसा खा सकते हैं वैसा सब ऐड करके मैं उसमें, अगर आप चाहे तो वेजीज भी ऐड कर सकते हैं। उत्तपा की तरह बना सकते हैं। अच्छा होता है, हल्का होता है और बच्चों को टिफिन के लिए भी अच्छा होता है। तो मैं उसके साथ उसको सॉस या फिर अचार वगैरह देती हूँ। लेकिन आज वो मना कर रहा था, मुझे सिर्फ डोसा ही चाहिए। तो ये देखिए, उसकी बॉटल और टिफिन दोनों रेडी है। तो अभी हम निकल चुके हैं स्कूल के लिए। तो ये भी मुझे ना मोन्टू को एक हाथ में पकड़ना पड़ता है और यश का भी हाथ पकड़ना पड़ता है। इस तरह से मुझे उन दोनों को लेकर जाना पड़ता है यश को स्कूल छोड़ने के लिए। वैसे एक्टिवा घर पर होती है तो मैं जाती हूँ, पर घर पर होने के बाद भी मैं नहीं जा पाती हूँ, क्योंकि मोन्टू नहीं रुकती, कोई संभालने वाला नहीं है। मैं अगर नेबर्स के पास छोड़कर जाती हूँ तो बहुत ज्यादा रोती है, इसीलिए मैं ज्यादातर पैदल ही जाती हूँ। तो ये देखिए, यश चले जा रहा है अभी। यश बड़ा है तो थोड़ा समझदार है, तो वो चलता है, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यश पूरे स्कूल में छोड़ने तक एक ही रट लगाए रखता है, एक ही रट लगाता है, मुझे जल्दी लेने के लिए आना, मुझे जल्दी लेने के लिए आना। जबकि मैं उसको जल्दी लेने के लिए जाती हूँ, 1 बजे का टाइम है, मैं 1 बजे से पहले पहुंच जाती हूँ। लेकिन बच्चे क्या है ना, डेली यही एक बात बोलता रहेगा। तो ये अभी उसकी स्कूल आ चुकी है, अभी यश करेगा हमें बाय बाय। यश से पहले मोन्टू उसको बाय बाय कर देती है। तो मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, आज मेरा फास्ट था एकादशी का। तो मैं आते वक्त है ना चिवड़ा लेके आई थी साबूदाने का, तो मैं खा रही थी, क्योंकि मुझे बहुत चक्कर जैसा आ रहा था, क्योंकि मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, कॉफी तक नहीं पी थी गाइस। तो उसके बाद मुझे और काम थे, मुझे कपड़े वगैरह मशीन में डालने थे, तो मैंने अभी कपड़े डाल दिए मशीन में। उसके बाद मैंने अपने लिए बनाई कॉफी, क्योंकि मुझे आ रहे थे चक्कर।
तो मैंने कॉफी बनाई एंड मोंटू के लिए डोसा बनाया। बस तो मैं कॉफी पी रही थी और मोंटू को डोसा भी खिला रही थी, जो कि वो अपने हाथ से खा रही थी, ठंडा करके मैं उसको दे रही थी। ये देखिए, बस ठंडा करके दे दो, खाती है। कभी-कभी मूड होता है तो खाती है, नहीं मूड होता है तो कुछ भी नहीं खाती है। ऐसे ही परेशान करती है, रोती रहती है। तो बच्चों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है और उसकी वज़ह से हमें भी बहुत प्रॉब्लम होती है और खाने के टाइम पे बच्चे बहुत ज़्यादा रोते हैं। उसके बाद यश आने के बाद है ना, मैंने उनके लिए खिचड़ी बनाई क्योंकि यश के दाँतों में दर्द है बहुत ज़्यादा, तो उसको ऐसे पतला-पतला ही खाने को देना है, तो मैंने उसके लिए पतली ढीली खिचड़ी बनाई और उसके ऊपर घी डाला और दोनों को खिलाया। इतनी गरम खिचड़ी थी लेकिन दोनों झगड़ रहे थे, पहले मुझे खानी है, तो इसलिए मैं दोनों को अपने हाथ से खिला रही थी ठंडा करके। लेकिन है ना, होता है ना भाई-बहन झगड़ते ही है गाइस। तो बस वही किस्सा है हमारे घर पे भी। फिर उसके बाद मुझे बहुत ज़ोरों से भूख लगी थी, सिर्फ़ कॉफ़ी और उतना सा चिवड़ा खाया था मैंने, तो उससे मुझे हो नहीं रहा था, तो मुझे मिले आलू। तो मैं बहुत खुश हो गई, मैंने कहा चलो फास्ट के लिए हम आलू बना सकते हैं। तो जब तक यहाँ पर मोंटू को मैंने हॉर्स दे दिया था खेलने के लिए, मैंने कहा ये खेलेगी तब तक मैं अपने आलू बना लेती हूँ। तो मैंने ये बनाए थे आलू, सिर्फ़ जीरा और हरी मिर्च डाल के, जो कि हम फास्ट में खा सकते हैं। तो मैंने इस तरह से मेरे आलू बनाए, तब जाकर मुझे थोड़ी-सी एनर्जी आई जाके गाइस। और यहाँ पर मैं, मेरी मम्मी का फ़ोन आया था, कुछ खाया कि नहीं, तो बस उससे फ़ोन पे बात कर रही थी। मम्मी लोगों को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है, मेरी बेटी ने कुछ खाया होगा नहीं, ये किया होगा नहीं, वो किया होगा। तो ऑब्वियसली मेरी मम्मी भी वही करती है दिन भर। तो कुछ नहीं, अभी मैंने तो अच्छे से खा लिया था आलू-वालू, तो वही मैं मेरी मम्मी को फ़ोन पे बता रही थी कि मैंने खाना खा लिया है। तो अभी बस मुझे खाना खाने के बाद मोंटू को सुलाना था, क्योंकि बच्चे है ना, खिलाते-पिलाते बच्चों को 2 ढाई बज जाते और सुलाते-सुलाते 3। फिर 3 बजे अगर सोते हैं ना तो शाम को उठते हैं बच्चे सीधा, इसीलिए तो। और फिर रात को सोते नहीं है, इसलिए मैं उनको ज़्यादा नहीं सोने देती, 1 घंटा बहुत हो गया। तो ये देखिए मोंटू यहाँ पर सो चुकी है और मुझे भी आ रही थी नींद, लेकिन मैं नहीं सोती हूँ, मैं दूसरे काम कर लेती हूँ तब तक। तो गाइस आपको तो पता ही होगा एकादशी में खाना नहीं खाते, तो मैंने अपने लिए भगर की खिचड़ी और कढ़ी बनाई थी। तब तक दर्शन पूजा कर रहे थे, बच्चों को लेके बैठे थे, तो तब तक मैंने सोचा मैं अपने लिए कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि भूख लग जाती है। पहले मैं बहुत ज़्यादा फास्ट करती थी गाइस, मतलब अपने कॉलेज टाइम में पूरा-पूरा दिन भूखी रहती थी मैं एंड सीधा दूसरे ही दिन खाना खाती थी, तब भी भूख नहीं लगती थी। लेकिन अभी है ना, जब से मतलब बेबी वगैरह हुए हैं ना, तब से बहुत ज़्यादा भूख लग जाती है, भूखी रह ही नहीं पाती हूँ मैं। तो मैंने अपने लिए जल्दी से भगर की खिचड़ी, भगर और मोरैया बोलते हैं, लेकिन आप लोग क्या बोलते हैं मुझे कमेंट कर बताना गाइस। और ये मैंने बनाई थी कढ़ी, जिसमें मैंने आलू की पेस्ट डाली थी, बहुत अच्छी लगती है ये वाली कढ़ी, फास्ट वाली। तो दर्शन को भी पसंद है, दर्शन ये भी खाने वाले थे और उनके लिए मैं अलग से खाना भी बनाने वाली थी। तो देन बच्चों को लेकर मैं बैठी थी अभी खाना खाने के लिए, क्योंकि बहुत तो ज़ोरों से भूख लगी थी। तो बच्चे इतना परेशान करते हैं ना गाइस खाना खाते वक़्त, मतलब तब भी उनको सब कुछ याद आता है। तो मेरे पास आके बैठेंगे, पानी माँगेंगे, ये करेंगे और पूरा पानी-पानी घर में गिरा कर रखेंगे। तो बहुत गुस्सा आता है, लेकिन क्या करें, कोई सँभालने वाला नहीं है, अभी दर्शन भी कितना सँभालेंगे, वो भी थक जाते हैं, तो मुझे लेकर बैठना पड़ता है उनको मेरे पास। और मैं देखिए, उसको भी खाना ही हो, जो मुझे खाना होता है उसको भी खाना ही होता है, लेकिन तीखा होता है ना, इसलिए वो नहीं खा पाती है। तो गाइस यहाँ पर मैं बैठी थी खाना खाने और दर्शन की खिचड़ी भी बन रही थी, तो वो अभी नहीं बैठे थे। तो ये देखिए मोंटू का हाल, पूरी भीग चुकी है, पानी दिया उसको पीने के लिए लेकिन पूरा गिराया उसने। उसके वैसे भी दिन में 3-4 बार मुझे कपड़े बदलने पड़ते हैं, बार-बार गीली होती रहती है। पानी माँगती पीने के लिए, लेकिन पूरा गिरा देती है अपने ऊपर। और उसके बाद हमारा हो चुका था सोने का टाइम, लेकिन हमको मन हुआ कुल्फी खाने का, तो फिर दर्शन हमारे लिए लेकर आए कुल्फी। तो यश को हम ज़्यादा नहीं देते क्योंकि उसके दाँतों में प्रॉब्लम है, उसका रूट कैनल करवाना है, इसीलिए उसे हम ज़्यादा कुछ देते नहीं ठंडा वगैरह। तो ये मोंटू को दे रहे थे, उसको भी ज़्यादा नहीं दे रहे, उसको कहीं प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर मैंने खाई कुल्फी, उसके बाद ढेर सारी मस्ती की गाइस बच्चों ने। बच्चे दोपहर को सोते हैं ना, तो रात को जल्दी बिल्कुल भी नहीं सोते हैं। दोपहर को अगर 1-2 घंटा सो लिए ना बच्चे, तो रात को सीधा 11 साढ़े 11 बजे सोते हैं। और अगर दोपहर को नहीं सोए होंगे ना, 9 बजे बिना खाए भी सो जाते हैं। तो ऐसा कुछ हमारे घर का हाल है। आपके घर का हाल कैसा है गाइस? क्या आपका भी रूटीन कुछ ऐसा ही होता है बच्चों के साथ हेक्टिक?
मजा भी आता है गाइस बच्चों के साथ, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये देखिए बिल्कुल मतलब रात को तो ऐसा मस्ती टाइम होता है, बहुत एनर्जी आ जाती है उन लोग में। उसको बोल रही हूँ सो जा मना कर रही है, देखिए कैसे मना कर रही है। तो अभी है ना मोन्टो मोन्टो अभी आप सबको बाय करेगी, हाँ देखना। मंटू बाय करेगी अभी, और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं अभी सोने गाइस। तो आपको क्या वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज शेयर सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और ऐसे ही कुछ नए वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। तो गाइस बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, तब तक के लिए फॉलो जरूर कीजिए।